सीपीओ रावलपिंडी असद मुश्ताक सखेरा ने थाना दमियाल के एसएचओ अनवारुल हक को कमजोर सुपरविजन पर क्लोज टू लाइन कर दिया और उसके साथ साथ इसी थाने के 3 एहलकार जिनके ऊपर एक शहरी ने रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था, उन तीनों को हथकड़ियां लगा दी। इसके साथ साथ चौकी इंचार्ज अडयाला इमरान तनोली जिनके तबादले के अहकाम साबका सीपीओ खालिद महमूद हमदानी ने जाने से एक रोज कबल किए थे, वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि रावलपिंडी के अंदर 10 के करीब एसएचओ के जल्द ही तबादलाजात किए जाएंगे और साफी हजरात का ये कहना है कि इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि खालिद महमूद हमदानी साहब की टीम में जो लोग शामिल थे उनके तबादले किए जाएंगे, और दूसरा इस चीज को अफगान शहरी वली जान के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं है, दोनों बातों में ताकत नहीं है। अब सबसे पहले आपको वली जान के बारे में बता दूं कि आखिर वली जान को डिपोर्ट क्यों किया गया था। वली जान को आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये गाड़ियां नजर आ रही होती हैं, लोग नजर आ रहे होते हैं, ये सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया करता था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत थी, इसने कभी किसी कमजोर बंदे के साथ पंगा नहीं लिया था, कभी किसी माड़े बंदे को तंग नहीं किया था। ये किसी खास बात थी, उसकी वजह ये थी कि ये खुद भी रिक्शा ड्राइवर था, गरीब शख्स था। बाद में जब इन मामलात में पड़ा, इसने ताकत हासिल कर ली, तो ये हमेशा उन लोगों के साथ पंगा लिया करता था जो खुद को डॉन कहते थे, जो खुद को किंग कहते थे। नतीजा क्या निकला कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्हें ताकतवर लोगों के साथ भी इसने मसाइल बनाना शुरू कर दिए। रावलपिंडी के अंदर एक मशहूर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। कुछ अर्सा के बाद वो ताल्लुकात खराब होते हैं तो ये अपने बंदों के साथ उसी सोसाइटी के दफ्तर पर चढ़ दौड़ता है। नतीजा क्या निकला कि उस ताकतवर शख्सियत के दस्ते शफकत से ये महरूम हो गया। इसी दौरान एक प्लाट का तनाज़ा होता है, उसके बीच में ये दखलंदाजी करता है और वो प्लाट निकलता है कसास अदारे के आला अफसर का, और उसके बाद आपको पता है कि फिर बचत नहीं होती। नतीजा क्या निकला कि थाना सदर बैरूनी में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसको अडयाला भेज दिया। फिर मंदरा पुलिस एक और एफआईआर का इंदराज करती है और उसके डेरे पर मौजूद अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि ये रावलपिंडी में बड़े अरसे से मौजूद था, इसके ताल्लुकात भी थे, इसने ताकत भी हासिल कर ली थी, लिहाजा इसको अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब अगर आप इसकी अभी अगर टिकटॉक्स देखें तो इसमें भी अफगानिस्तान के अंदर भी लोग और गाड़ियां नजर आएंगी। यानी इसका एक शौक है जिसका ये इजहार करता रहता है। इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई वो भी एफआईआर कौन सी थी, सोशल मीडिया के ऊपर असले की नुमाइश, गुंडागर्दी को फरोग देना, ये उसके ऊपर मामला थे। जो ये कहा जा रहा है कि अफसरान के तबादले इस वजह से किए गए या किए जाएंगे कि उनके अफगान शहरी वली जान के साथ ताल्लुकात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि साबका सीपीओ खालिद महमूद हमदानी की टीम में जो लोग शामिल थे उनके तबादले किए जाएंगे, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। पुलिस के अंदर एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसे कंपनी कहा जाता है। कंपनी का मतलब ये होता है कि किसी भी जिले का अगर कोई डीआईजी, सीपीओ या डीपीओ आता है या किसी भी विंग का कोई इंचार्ज बनाया जाता है तो वो नीचे से ऊपर तक एक पूरी अपनी टीम तश्कील देता है। इस टीम में कांस्टेबलान से लेकर अफसरान तक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसे लोगों को अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहता है जिनके साथ उसकी ज़हनी अमांगी होती है। वो ये समझता है कि ये लोग उसके मजाज को समझते हैं, उसके साथ उसको काम करने में आसानी होगी। और फिर इन सारे लोगों को ये बात भी मालूम होती है कि जो इनके ऊपर इंचार्ज है उनके सारों ने उनको जवाबदेह होना है, लिहाजा इनकी आपस में भी कोऑर्डिनेशन होती है। और पुलिस अफसर अगर किसी भी जिले का चार्ज संभालता है और उसके दूसरे रोज की वकूआ हो जाए तो ये नहीं कहा जाता कि 3 साल पहले मामला चल रहे थे या 2 साल पहले मामला चल रहे थे। ये सारी जिम्मेदारी उसी अफसर की होती है। दूसरा, असद मुश्ताक सखेरा ने पुलिस को एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। अब जो बंदा इंस्पेक्टर से डीआईजी लेवल तक पहुंचा है, जाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खुसूसियात होंगी। वो कांस्टेबलान यानी मुलाजमीन के मसाइल से भी बखूबी वाकिफ होता है और अफसरान के मजाज से भी आशना होता है। फिर उसके काम करने का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। लिहाजा ये जो भी मामलात होंगे या किए हैं या किए जाएंगे, इन सारे के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि नए सीपीओ अपनी एक पूरी टीम तश्कील देना चाहते हैं ताकि उस टीम के साथ ये बेहतरीन अंदाज में काम कर सकें। हो सकता है कि सीपीओ खालिद महमूद हमदानी की टीम में जो लोग शामिल थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, नए लोग भी आ सकते हैं, पुराने जा भी सकते हैं। लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर एक इंतजामी मामला है, इसे किसी भी चीज़ के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है।